फ्रेंड्स, मेरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई है एंड आई हैड नो एनी आइडिया अबाउट स्पोकन इंग्लिश। सडन एक आवाज आई कि ये देखो हिंदी में नोट्स बनाकर लाई है और ये हिंदी में एग्जाम्स देने वाली है। आई फेल्ट वेरी बैड। मेरी जो लाइफ थी वो स्टक हो चुकी थी। ऐसा लगा कि मुझे एज अ हाउस वाइफ रहना है और सिर्फ बच्चे की देखभाल करनी है। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि अगर कोई मुझसे इंग्लिश में बात करे या अगर मैं इंग्लिश में कोई चीज पढ़ रही हूँ तो मुझे प्रॉपर समझ आए और मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दे पाऊँ। मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी जिससे आपकी इंग्लिश बहुत फास्ट इंप्रूव हो जाएगी। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। एक ऐसी लड़की जो बहुत ही ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, जो अपने आप को हमेशा ये सोचकर पीछे रखती थी कि कहीं कोई उसका मजाक ना बना दे। द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वाज जीरो। सो फ्रेंड्स, हाउ डिड आई ओवरकम फ्रॉम देयर? कैसे इंग्लिश ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी? कौन से टिप्स और ट्रिक्स थे जो मैंने फॉलो किए थे? वो सारे टिप्स और स्टेप्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी जिससे आपकी इंग्लिश बहुत फास्ट इंप्रूव हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, बिफोर दैट आई वांट टू शेयर विद यू माय जर्नी। फ्रेंड्स, जिस प्लेटफॉर्म को देखकर मैं अपने आप को मोटिवेट किया करती थी, आज उसी प्लेटफॉर्म पर आकर मैं आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर कर रही हूँ। सो आई वांट टू से थैंक्स टू जोश टॉक फॉर कॉलिंग मी हियर। सो फ्रेंड्स, आई एम पूनम फ्रॉम उत्तराखंड। आई एम एन ऑनलाइन इंग्लिश ट्रेनर एंड ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर। फ्रेंड्स, मेरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई है। तब तक बस मुझे ये पता था कि इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, जो कि मैंने पढ़ा था, एंड आई हैड नो एनी आइडिया अबाउट स्पोकन इंग्लिश। सो आफ्टर 12th आई थॉट कि बीबीए करती हूँ, बट आई हर्ड कि उसके लिए आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट भी तभी होगी जब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। बट माई माइंड वॉज सेट दैट आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, सो आई कांट डू दिस, एंड देन आई चेंज माई डिसीजन और मैंने बीकॉम करना सही समझा। सो देयर बैक टू बैक 2 इंसिडेंट्स हैपेंड विद मी, जिनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हुआ और मैंने अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी की शुरुआत की। सो हुआ ये कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और एग्जाम से ठीक पहले मेरे फ्रेंड्स अपने नोट्स निकालकर पढ़ने लगे। सो आई डिड द सेम। आई टुक आउट माई नोट्स एंड आई स्टार्टेड रीडिंग देम। सो सडन एक आवाज आई कि ये देखो हिंदी में नोट्स बनाकर लाई है और ये हिंदी में एग्जाम्स देने वाली है। आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज ऐसे मेरे फ्रेंड्स ही बोल रहे थे। देन आई डिसाइडेड कि आई शुड वर्क ऑन माई इंग्लिश एंड आई हैव टू इम्प्रूव दिस। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई ग्रामर। नेक्स्ट इंसिडेंट ये था कि मेरे एक रिलेटिव थे, वो मेरे घर पर आए। ही हैड अ पेपर, इट वाज इन इंग्लिश। ही टोल्ड मी यू हैव टू रीड दिस पेपर एंड यू हैव टू मेक मी अंडरस्टैंड कि इसमें क्या लिखा है। आई टुक द पेपर एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दैट पेपर। सो जितना मुझे समझ आया मैंने उन्हें समझा दिया, बट जो मुझे समझ नहीं आया मैंने वो छोड़ दिया। फिर उन्होंने भी मेरे पेरेंट्स के सामने मेरा मजाक बनाया कि इसे इंग्लिश नहीं आती है। अगेन द सिचुएशन वाज सेम इन फ्रंट ऑफ मी और मुझे फिर से बहुत बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि अगर कोई मुझसे इंग्लिश में बात करे या अगर मैं इंग्लिश में कोई चीज पढ़ रही हूँ सो मुझे प्रॉपर समझ आए और मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दे पाऊँ। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई वोकैब। स्टडी चलती रही साथ साथ एंड आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे पास एक अच्छी ग्रामर थी और अच्छी वोकैब थी। देन आई डिसाइडेड कि मुझे बीएड करना है बिकॉज आई लाइक टीचिंग एंड मुझे उसी को अपना प्रोफेशन बनाना था। सो फिर मैंने बीएड में एडमिशन लिया। देयर आई गॉट अ चांस टू टीच स्टूडेंट्स एंड आई रियलाइज्ड वन थिंग देयर, माई कॉन्फिडेंस वॉज जीरो। यू नो वाई? मैंने वोकैब पर काम किया था बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस माई कॉन्फिडेंस वॉज जीरो। फिर मैंने सोचा कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाए। फिर एज यू ऑल नो कि बीएड में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। मैंने उन सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया एंड मुझे रियलाइज्ड हुआ कि मेरा जो कॉन्फिडेंस का लेवल था वो काफी अप हो चुका था। आफ्टर कंप्लीटिंग बीएड आई गॉट अ मैरिड विद एन आर्मी पर्सन एंड आफ्टर 1 year आई गॉट अ बेबी एंड देन आई शिफ्टेड विद माई हस्बैंड वेयर ही वाज पोस्टेड। व्हेन आई वेंट देयर आई रियलाइज्ड वन थिंग, यू नो, मेरी जो लाइफ थी वो स्टक हो चुकी थी। ऐसा लगा कि मुझे एज अ हाउस वाइफ रहना है और सिर्फ बच्चे की देखभाल करनी है। सो मेरे पास एक फ्री टाइम होता था जब मेरी बेटी सोती थी। उस टाइम मुझे रियलाइज्ड होता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने इतनी पढ़ाई की है बट ये पढ़ाई किस काम की अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मुझे अंदर से बहुत मन था कि मैं पढ़ाने जाऊँ बाहर, बट बेटी छोटी थी जिस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती थी टीचिंग करने। तो उसी टाइम मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखना शुरू किया। तो मैंने देखा कि कैसे लोग घर से ही पढ़ा रहे हैं और अपनी वीडियोस को लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। एंड आई आस्क्ड टू माय हस्बैंड कि ये क्या है, कैसे इसमें काम किया जाता है यूट्यूब पर, बिकॉज आई हैड नो एनी आइडिया अबाउट यूट्यूब। सो ही टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट यूट्यूब इन डिटेल, और उन्होंने कहा कि अगर आपको करना है, आई एम ऑलवेज विद यू, यू कैन स्टार्ट, आई विल मेक योर वीडियो एंड आई विल एडिट योर वीडियो। आई वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर लिस्निंग दिस, और मैंने नेक्स्ट डे से ही वीडियोज बनाना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि जैसे मैं वीडियो बनाना शुरू करती थी, उसमें ये प्रॉब्लम होती थी कि मेरी बेटी उठ जाती थी क्योंकि शोर होता था। अब शोर होने की वजह से वो उठ जाती थी, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाती थी। ऐसा कंटिन्यू 1 वीक चलता रहा, एंड आफ्टर 1 वीक आई वॉज वेरी सैड, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आई वॉन्ट टू शूट माई वीडियो एट नाइट, क्योंकि वो उठ जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। आफ्टर डिनर मैं अपनी वीडियो बनाना शुरू करती थी, और रात के 2 से 3 बज जाते थे वीडियोस को बनाने में और उन्हें एडिट करने में। तो इस तरह से मैंने अपनी जर्नी की इंग्लिश के साथ और टीचिंग के साथ शुरुआत की। सो फ्रेंड्स, आई वांट टू से कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपको उन्हें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है या फिर उनसे डर कर अपने आप को पीछे रखना है। अगर मैं हिंदी मीडियम से निकलकर ये सारी चीजें कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं? एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट अपने मन में आपको ठानना होता है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, एंड डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस भी होते हैं। मेरी लाइफ में कुछ खास लोग हैं जो मुझे हमेशा हर मोड़ पर, हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़े होते हैं, लाइक माई हस्बैंड, माई मदर इन लॉ एंड माई पेरेंट्स। सो आई एम सो थैंकफुल टू देम कि वो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम टिप्स की, जिन्हें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। नंबर 1, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, बिकॉज राइट टाइम विल नेवर कम, एंड इफ यू विल वेट फॉर इट, यू विल नेवर मेक द मूव। सो आपको आज से और अभी से ही शुरुआत करनी है अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी की। नेक्स्ट टिप्स है आपका हेजिटेशन। हेजिटेशन, जिसकी वजह से हम अपने आप को हमेशा स्टॉप कर देते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया या मैंने किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर दिया तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। आई वॉन्ट टू से लेट देम लाफ। यू नो वाई? बिकॉज अगर आप कुछ चीज सीख रहे हैं तो आप वहां से सीखकर अपनी लाइफ में आगे निकल जाएंगे, बट वो लोग वहीं रहकर अब आप पर हंसने के बजाय आपकी तारीफ करने लगेंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस फॉर्मेशन। अगर आपको जानना है कि किसी वर्ड को किस तरह से किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है, या फिर आप किसी सेंटेंस को किस तरह से अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, तो वो आप सीखते हैं रीडिंग से। नाउ स्टेप नंबर 2 इज लिसनिंग। I want to say, if you are a good listener, you can become a good speaker. So every day 15 minutes आपको यूटिलाइज करना है लिसनिंग में, एंड जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश कंटेंट्स को कंज्यूम करने की कोशिश करना है। स्टेप नंबर 3 इज राइटिंग। Writing. After listening and after reading, you should start your writing. You have to take a topic here and you have to prepare that. Topic would be anything, चाहे आपका डेली रूटीन हो या कोई भी टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अब आपको उस पर लिखने की कोशिश करनी है। इससे ये फायदा होगा कि अगर आपको स्पेलिंग्स में आप कोई मिस्टेक करते हैं तो वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको उसे डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश सोचने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, आपकी थिंकिंग पावर के साथ आपकी राइटिंग दोनों ही इम्प्रूव होगी। तो इस तरह से आप करेंगे। नाउ स्टेप नंबर 4 इज स्पीकिंग, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट टू से, इफ यू आर रीडिंग, if you are listening, and if you are writing but you are not speaking, so these 3 steps are useless. तो आपको speaking, it means कि practice करना बहुत ज़रूरी है। So if you have English speaking partner, you can easily practice with your partner. That's really good. But if you don't have, so let me tell you कि आप कैसे practice करेंगे। Start speaking with kids. Yes, this is very simple. आप क्या करेंगे, अगर आपके घर में या घर के बाहर छोटे बच्चे हैं, आप उनके साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उनके साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट, रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड टॉक टू योरसेल्फ। अब इसमें आपको टॉपिक लेना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर दैट टॉपिक। आफ्टर दैट जब आप उसे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अपने आप को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने से क्या फ़ायदा होगा, जब आप उस वीडियो को देखेंगे यू कैन सी कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपके हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, यहाँ पर आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं हैं, आप डरे हुए तो नहीं लग रहे। तो ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं एंड यू कैन इम्प्रूव देम ऑल्सो। नाउ स्टार्ट टॉकिंग विद कस्टमर केयर्स इन इंग्लिश। अब हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब जब आप कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं जिसमें आप कंफर्ट होते हैं। बट अब से आपको क्या करना है,
इंग्लिश को सेलेक्ट करना है और उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेवर गिव अप। फ्रेंड्स, आई वांट टू से, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 10-20 डेज प्रैक्टिस करते हैं और जब उन्हें क्विक रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो गिव अप कर देते हैं। आई वांट टू से देयर इज नो एनी शॉर्टकट वे, सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। आपको जब जहां जैसे मौका मिले आप उसे सीखिए। फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि मैंने कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया था इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। मैंने जितने भी टिप्स और स्टेप्स आपके साथ शेयर किए मैंने वो सारे फॉलो किए और खुद अपने लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिससे मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।